हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 11th में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स में। ओके, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन चल रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर अभी अभी आपको ये वीडियो बच्चों मिला है, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है या कहीं से भी आप यहाँ पे पहुँच गए हो, ठीक है, तो पेन कॉमेंट चेक करिए। पेन कॉमेंट क्या होता है? जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कॉमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए तो बच्चों आपका पूरा सिलेबस वहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपको नहीं आते हैं या 3.3 में जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बहुत परेशान करते हैं ना ये 3.3 के फॉर्मूले, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो इसका ट्रिक हमने बताया हुआ है सबको लर्न करने का, ठीक है। पेन कमेंट में जो प्लेलिस्ट है 3.3 से पहले वाले जो 3-4 वीडियोस होंगे उनको आप देखिए तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो बच्चों केमिस्ट्री भी हम पैरेलल में लेके चल रहे हैं। पिन कमेंट में आपको केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, करेक्ट स्टूडेंट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही तो मतलब होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 6x का क्या मतलब होगा? साइन 6x का होल स्क्वायर, भाई थीटा की जगह क्या है? 6x है ना, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 4x का क्या मतलब होगा? साइन 4x का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है ना। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा? साइन 6x और बी की जगह क्या आएगा? साइन 4x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, करेक्ट। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन 6x माइनस साइन 4x, करेक्ट। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब आपका फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा आपको पढ़ाया था? देखिए आपका लग जाएगा फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y वाला। क्या होता है फॉर्मूला? साइन x प्लस साइन y लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? साइन x प्लस y में, और साइन x प्लस y क्या होता था? साइन x कॉस y और प्लस कॉस x साइन y, करेक्ट। अब देखो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला है, तो आपको जब यहाँ पे प्लस होता है तो कौन सा टर्म लेना है? फर्स्ट टर्म लेना है। साइन x प्लस y में जाके फर्स्ट टर्म लेना है, सबको सिखाया है। साइन और कॉस आ रहा है, यानी कि हो जाएगा आपके पास क्या? साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला नहीं बनाना आता है तो बेटा आप ये सीख लो, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो से, और इंटू 2 कर देंगे आगे, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से चेक करो, साइन x प्लस साइन y। देखो x की जगह क्या आ रहा है? 6x, और y की जगह क्या आ रहा है? आपका 4x, ओके। तो साइन x प्लस साइन y क्या हो जाएगा? 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो 2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी कि 6x और प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, यानी कि कॉस ऑफ x माइनस वाई, x की जगह 6x माइनस y की जगह 4x बाई 2। और कई बार बताइए ये 2 से 2 काट मत देना, ठीक है ना। फिर इंटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन x माइनस वाई का। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है किसका? साइन x माइनस साइन y का, तो आपको जाना होगा कहाँ पर? साइन x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में क्या होता था? साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, और इसमें आपको सेकेंड टर्म लेना है क्योंकि माइनस है, तो आपको इस फॉर्मूले में सेकेंड टर्म लेना है, कॉस और साइन, यानी कि हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, करेक्ट। तो चलिए लगाइए इसमें, ये 6x आपका x की जगह आ रहा है और 4x आपका y की जगह आ रहा है, तो साइन x माइनस साइन y, 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2। तो 2, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ मल्टीप्लाई तो था, क्या दिक्कत है? इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या? 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2, x की जगह क्या आ जाएगा? 6x, x प्लस y की जगह 4x, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। तो साइन x माइनस वाई बाई 2, x की जगह क्या आ जाएगा? 6x माइनस y की जगह क्या आ जाएगा? 4x बाई 2। बहुत सारे बच्चे तो खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये डील है नहीं क्वेश्चन, है ना। देखो जरा 2 इंटू
साइन, अब ध्यान से चेक करो, 6x प्लस 4x कितना होता है 10x, और 10x डिवाइडेड बाई 2 5x आ जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 6x माइनस 4x 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा x बचेगा, ठीक, फिर इंटू 2 कॉस ऑफ यहाँ बचेगा 10x बाय 2 यानी कि 5x, करेक्ट, इंटू साइन ऑफ x बचेगा यहाँ, बिकॉज 6x माइनस 4x 2x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो x बचेगा साइन x, ये लीजिए। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास में, अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा है साइन 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट। इसी फॉर्मूले को मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, साइन एक्स की जगह अगर मैं थीटा लगा दूँ, थीटा एंगल कोई थीटा है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी तो हो सकता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे भी तो हो सकता है फॉर्मूला, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए यानी कि इस फॉर्मूले में 2 होना चाहिए, ठीक है, साइन के साथ जो थीटा है वही कॉस के साथ थीटा होना चाहिए, तो आप देखो जरा, देखिए 2 फिर डॉट का मतलब इनटू है, साइन 5x है, क्या कहीं कॉस 5x है, यस। देखो बात समझो, अगर बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों, ऐसा लिखो कहीं 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू a इंटू b इंटू 4 इंटू 2, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के साथ हमने 4 लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, फिर हमने 3 लिख लिया, फिर हमने a लिख लिया, फिर हमारा मन करा तो हमने फिर से a वाला 4 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर b लिख लिया, करेक्ट। आप देखो ये सब आगे ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 5x इंटू कॉस एक्स इंटू 2 इंटू कॉस 5x इंटू साइन एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे, क्या करेंगे ध्यान से चेक करो, देखो ये वाला 2 ले लो, फिर साइन 5x ले लो, ठीक है, इतना हो गया, ये 2 हो गया, साइन 5x हो गया, और फिर कॉस 5x को यहीं पे लिख दो, कॉस 5x, इतना हो गया एक साथ, और देखो फिर ये वाला 2 ले लो, ठीक, इंटू में 2 और कॉस x और साइन x को ले लो, यानी कि 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ मैं हटा रहा हूँ इसको, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर। अब देखिए जरा, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भाई थीटा मैच कर रहा है, थीटा की जगह क्या है 5x, ये देखिए, देखो इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे पलट के लिख दें तो कोई दिक्कत है कि साइन 2 थीटा अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा, करेक्ट। तो आप ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा, बस थीटा की जगह क्या आ रहा है 5x, चेक करो भाई, देखो कुछ नहीं करना है आपको, अगर 2 इंटू साइन यहाँ पर कोई एंगल है, फिर इंटू कॉस यहाँ पे कोई एंगल है, तो आपको कुछ नहीं करना, साइन 2 इंटू दैट एंगल, ठीक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह क्या है 5x है, ये देखिए क्या दिक्कत है बताइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 5x है, तो 2 इंटू 5x हो जाएगा, ठीक। फिर ये वाला इंटू यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो जरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर x है, ठीक है ना, तो साइन 2x हो जाएगा यहाँ, करेक्ट। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप एक काम करो, इसको वापस से आप फॉर्मूला लगाओ, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ऐसे ही लिख देंगे इसको, देखो साइन 2 इंटू थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 5x है, इसको लिखोगे तो वापस ऐसे लिख सकते हो, तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए, ठीक। अच्छा अब करना कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए साइन, और बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, 2 5 10 होता है, करेक्ट, 2 5 10 तो 10x हो जाएगा, साइन ऑफ 10x। अब यहाँ ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है, वो तो हमने ब्रैकेट तो आपको समझाने के लिए बताया था, साइन 10x हो गया ये, और ये वाला इंटू हमने यहाँ पे कॉपी किया, और साइन 2x बच गया। अब ध्यान से चेक करो बेटा, साइन 10x इंटू साइन 2x बोलो या साइन 2x इंटू साइन 10x बोलो, बात क्या है सेम है, तो साइन 2x इंटू साइन 10x विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, यही लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x को हमें साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल लेके आना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 2x को कॉस 2x का होल स्क्वायर लिखा, और माइनस कॉस स्क्वायर 6x को कॉस 6x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ 2x और प्लस कॉस ऑफ 6x, आप ध्यान से चेक कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह कॉस 2x आएगा और b की जगह क्या आएगा कॉस 6x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ 2x और माइनस कॉस ऑफ
6x। तो ध्यान से चेक करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। अब सुनो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x प्लस cos y, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो 2x है ये x जैसा बिहेव करेगा और 6x बिहेव करेगा y जैसा। फॉर्मूला बनाना आप लोग को सिखाया है, एक्चुअल में अभी भी मैंने बनाना सिखाया था लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई थी तो वो दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से चेक करो, cos x प्लस cos y क्या होगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, है ना। तो इसमें लगाओ cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा बताइए, और 2 cos x प्लस y बाई 2 यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, इसी में लगा रहे हैं cos x प्लस cos y, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 यानी कि 2x माइनस 6x बाई 2, ये तो लग गया इसमें। अब इसमें लगाओ, देखिए 2x हो गया x जैसा और 6x हो गया आपका y जैसा, cos x माइनस cos y, देखिए cos x माइनस cos y का फॉर्मूला कहाँ से बनता था, cos x माइनस y से सेकंड टर्म उठाते थे ना, साइन और साइन। तो देखिए साइन और साइन आ रहा है, साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, और आगे 2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई होता था cos x माइनस cos y, स्पेशल फॉर्मूला था, आपको बताया था हमने, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आप लगाइए, क्या हो जाएगा देखिए, देखो cos 2x माइनस cos 6x, तो cos x माइनस cos y माइनस 2, तो ब्रैकेट में रख लो कोई बात नहीं, -2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई 2 यानी कि साइन ऑफ 2x और प्लस 6x बाई 2 -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 यानी कि 2x और माइनस 6x बाई 2, करेक्ट। ये ऐसा कुछ हो गया। नाउ अब ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना। अब देखो 6x प्लस 2x 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, सॉरी 6x प्लस 2x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, तो 2 इंटू कॉस 4x फिर इंटू, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, कॉस ऑफ 2x माइनस 6x माइनस 4x होगा, है ना, और अपॉन में क्या होता है 2, 2 1 2, 2 2 4, तो कॉस ऑफ माइनस 2x बचेगा। यहाँ क्या बचा, कॉस ऑफ माइनस 2x, ध्यान रखिएगा, इंटू, अब ध्यान दें यहाँ है आपका -2 इंटू साइन, अब 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ बचेगा आपके पास साइन ऑफ 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, तो साइन ऑफ माइनस 2x, ये देखिए ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ज़रा सभी बच्चे, देखिए आपको पता है 2 चीज़ें हमने क्लास में पढ़ाई हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है सेक एक्स, ये पढ़ाया है। बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि अगर आपको दे दें साइन ऑफ माइनस एक्स तो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू, अब ध्यान दो कॉस ऑफ माइनस, बस x की जगह क्या रहा है 2x, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, तुम x की जगह थीटा कर दो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन थीटा, सॉरी सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करो बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x है, तो कॉस ऑफ 2x आ जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखो जरा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइंडेड, ध्यान दें, इसका जो आंसर आएगा देखो बता रहे हैं आपको, देखो साइन ऑफ माइनस 2x क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन 2x, बस थीटा की जगह क्या आ रहा है 2x ही तो आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो देखो ये वाला 2 ऐसे ही है, साइन 4x ऐसे ही है, ये वाला माइनस ऐसे ही, जैसे ही इसका आंसर लिखेंगे क्या आएगा माइनस ऑफ साइन 2x आएगा, साइन ऑफ माइनस 2x माइनस ऑफ साइन 2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में ही तो है, ठीक है। तो अब हमें कोई भी साइन यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, देखो ये वाला माइनस पहले से था, लेकिन साइन ऑफ माइनस 2x माइनस साइन x आएगा, माइनस साइन 2x आएगा, साइन 2x यहाँ लिख दिया, और वो वाला माइनस पीछे से आके यहाँ वाले माइनस को माइनस माइनस कर दिया प्लस कर दिया, करेक्ट। तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया, यानी कि आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 2 इंटू कॉस 4x, और सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस 4x और साथ में आप साइन 4x को लिख लीजिए, 2 को 4x को और साइन 4x को साथ साथ ये लीजिए, और ये वाला जो 2 है, ये वाला जो साइन 2x है, और ये वाला जो कॉस 2x है, इसको पास पास लिख लो, तो इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2, अच्छा इसको क्या करो कॉस 4x इंटू साइन 4x की जगह इसको साइन 4x इंटू कॉस 4x लिख दो, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, साइन 4x इंटू कॉस 4x, ठीक है।
लो अब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 इंटू थीटा, और थीटा की जगह क्या आ रहा है आपके पास 4x, ठीक है। तो ये देखिए, और इंटू यहाँ से यहाँ तक 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू, और थीटा की जगह क्या आ रहा है आपके पास 2x। ये लीजिए क्या हो गया, अब ये 2 4 8x, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास साइन 8x, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए 2 2 4, यानी कि साइन 4x, साइन 8x इंटू साइन 4x, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 4x इंटू साइन 8x भी लिख सकता हूँ। आई थिंक यही लेके आना था, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से करेंगे, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये आपको लेके आना है, ठीक है। चलिए देखते हैं मुझे क्या समझ में आ रहा है। मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन 2x और प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस साइन 6x। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा लफड़े वाला टर्म लग रहा है 2 साइन 4x, है ना, लेकिन ये बेचारे देखो सुंदर सुंदर लग रहे हैं, साइन 2x साइन 6x, है ना, इनको पास पास ले आते हैं। क्यों सर, अभी पता चलेगा। देखिए साइन 2x प्लस साइन 6x, ये दोनों लफड़े वाले नहीं, मतलब इसके आगे कोई 2 3 ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, साइन 4x के आगे 2 मल्टीप्लाई, इसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2 साइन 4x, करेक्ट। क्या हुआ फ़ायदा, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा साइन x प्लस साइन y वाला, ये 2x बिहेव करेगा x जैसा और 6x बिहेव करेगा y जैसा, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई 2, यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, कॉस x माइनस वाई बाई 2, यानी कि 2x माइनस 6x बाई 2, ओके। और प्लस में क्या बच गया आपके पास 2 साइन 4x, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश किया करिए क्या कि उनको पास पास लाओ जिसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि साइन के आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, साइन 2x के आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, साइन 6x के आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो आपका ना ये इनमें से कोई फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। साइन x प्लस वाई वाला, साइन x माइनस वाई, कॉस x प्लस वाई वाला या कॉस x माइनस वाई वाला, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है वो अभी समझ में आ जाएगा। 2 इंटू देखो 2x प्लस 6x कितना होगा 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, तो साइन 4x इंटू कॉस ऑफ, अब ध्यान दो 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6x माइनस 4x, तो यहाँ आएगा पहले माइनस 4x और डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 4, यानी कॉस ऑफ माइनस 2x, ओके। तो यहाँ हो गया कॉस ऑफ माइनस 2x, लेकिन ध्यान दें कॉस ऑफ माइनस 2x वापस क्या हो जाएगा कॉस x, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखिए क्या होता है कॉस थीटा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो कॉस ऑफ माइनस 2x को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x, ओके, प्लस 2 इंटू साइन 4x। देखो मेरे ख्याल से आप समझ लोगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस 2x क्या आ जाएगा कॉस 2x, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट डाल दो पूरा, इससे क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करिए, आपका कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, बहुत ध्यान से चेक करो, 2 इंटू साइन 4x, देखो ये फर्स्ट टर्म है आपका और प्लस ये आपका सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 2 इंटू साइन 4x, तो 2 इंटू साइन 4x अगर हम बाहर ले गए, ये देखिए फर्स्ट टर्म में भी 2 साइन 4x आ रहा है और सेकेंड टर्म में भी 2 साइन 4x आ रहा है, तो 2 साइन 4x बाहर ले जाओगे, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आपका cos 2x और प्लस सेकेंड टर्म में ये पूरा चला गया, 0 मत लिख देना भैया, 1 बचेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि 2 साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 साइन 4x, है ना, तो 2 साइन 4x बाहर चलाएगा, 1 बचेगा, ये ऐसा, करेक्ट। अब यहाँ हो गया आपके पास 2 इंटू साइन 4x और ब्रैकेट में हो गया cos 2x प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 जब भी ऐसा आता है तो हमने आपको बताया आप 1 को गायब करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने क्लास में और कॉपी में नोट भी कराया था, ठीक है, कि 1 प्लस cos 2x हो या cos 2x प्लस 1 हो, बात सेम है, ठीक है, cos 2x प्लस 1 हो या आप इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x, ओके, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x की वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी, ये बताई थी हमने आपको 2 cos स्क्वायर x बताई थी, अगर आपको याद हो, कॉपी अगर बनाई हो आपने। कैसे सर समझ में नहीं आया, परेशान ना हो, देखो
आपको फॉर्मूला पता था cos 2x का, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये वाला यूज़ कर लो। cos 2x क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से -1 को जब लेफ्ट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x नहीं आ जाएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि cos 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर x होती है ना, या फिर cos 2x प्लस 1 का मतलब 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x का मतलब क्या 2 cos स्क्वायर x। करेक्ट, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 इंटू साइन 4x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x की कितनी 2 cos स्क्वायर x। करेक्ट, अब देखो ये 2 cos स्क्वायर में मल्टीप्लाई, ये 2 साइन 4x में मल्टीप्लाई, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्या यही लेके आना था? यस, बिल्कुल यही लेके आना था, बस थोड़ा रीअरेंज कर लो। 4 इंटू कॉस स्क्वायर x को पहले लिख दो, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। ओके, कर लीजिए। Now students, question number 15, cot 4x into in the bracket sin 5x plus sin 3x is equals to cot x in the bracket sin 5x minus sin 3x। ये लेके आना है। देखिए चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो cot 4x in the bracket क्या आपके पास sin 5x plus sin 3x। करेक्ट, अब ध्यान दें cot 4x इंटू ब्रैकेट में देखिए sin x प्लस sin y, ये 5x आपका आ जाएगा x जैसा और 3x आ जाएगा आपका y जैसा। ठीक, तो यहाँ से देखिए sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2। करेक्ट, तो cot 4x और अंदर sin x प्लस sin y 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, तो 2 इंटू साइन x प्लस y बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। करेक्ट, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। नौ ये हो जाएगा कॉट 4x इंटू, अब ध्यान दें यहाँ हो जाएगा 2 इंटू देखिए 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x, तो साइन 4x इंटू 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, केवल x बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा cos x, ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या करें? ओके, तो ध्यान से चेक करो, अब कुछ कर सकते हो। यस, cot 4x को क्या लिख सकते हो cos 4x अपॉन साइन 4x, और इंटू में क्या चल रहा है, ये सब इंटू में तो चल रहा है, इंटू 2 इंटू साइन 4x डॉट का मतलब इंटू, ओके इंटू कॉस x, ये डॉट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब इंटू साइन 4x कट गया, क्या आ गया आ गया आपके पास cos 4x cos ऑफ 4x इंटू 2 इंटू कॉस x। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 को पहले लिख दो, तो 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x। तो सुनो मेरी बात, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सॉल्व कैसे करें। हालांकि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन वो सब इतनी जल्दी लर्न नहीं होता है, तो हम क्या करें, आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे बनाओगे तो आगे जा सकते हो, आप कहीं यहाँ पहुँच सकते हो। लेकिन एक काम करिए, ये आ गई आपके लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब छोड़ दो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन 1। सुनो, कभी कभी क्या होता है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे फंस गया, उसको मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को भी इतना ही दिखा दूं तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ना भाई? नहीं समझ में आई बात? सोचो, अगर m कोई क्वांटिटी है वो अगर किसके इक्वल है, l के, और n कोई क्वांटिटी वो भी l के इक्वल है। ठीक है, और किसी ने अगर प्रूफ करने के लिए बोला कि भाई m इज इक्वल टू n प्रूफ कर दो, तो m को भी अगर l के इक्वल प्रूफ कर दें, n को भी अगर l किसी मतलब दोनों जो अनइक्वल क्वांटिटीज अभी तक लग रही थी, अगर उनको सेम क्वांटिटी के इक्वल प्रूफ कर दें तो दोनों के RHS राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के LHS भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, कितना आ गया 2 cos x cos 4x। अगर हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दें और इतना ही आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, बात की बात है ये। तो राइट हैंड साइड क्या है, cot x इंटू इन द ब्रैकेट साइन 5x माइनस साइन 3x। करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास cot x इंटू इन द ब्रैकेट साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ये वाला। ठीक है, साइन x माइनस साइन y 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। तो यहाँ पे देखिए जरा cot x इंटू, अब देखो साइन x माइनस साइन y,
ये वाला फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ओके, तो 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, 2 क्या है cos x प्लस वाई बाई टू, तो cos x प्लस वाई बाई टू, एक्स की जगह 5x और y की जगह 3x, तो 2 cot x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, तो साइन x माइनस वाई बाई टू, एक्स की जगह 5x माइनस वाई की जगह 3x। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान थोड़ा चेक करिए, ये हो जाएगा आपका, सुनो, cot x को आप क्या लिख दो, cot x को आप लिख दो cos x बाय साइन x। क्यों लिखा अभी पता चलेगा आपको। 2 इंटू, अब देखो 5x प्लस 3x क्या होता है 8x, 8x बाई टू कितना हो जाएगा 4x, तो 2 cos 4x इंटू 5x माइनस 3x 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x बचेगा साइन x। अब आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो अब ऐसा जब आपके पास आ गया तो आपको कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना था, तभी साइन से साइन कैंसिल होगा। मुझे पहले ही देखते ही पता चल गया था, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ से हो गया कि आपके पास ये हो गया आपके पास 2 cos x इंटू कॉस 4x, 2 cos x इंटू कॉस 4x, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। बस फाइनली आप लिखेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि फाइनल आप ये वाला स्टेप लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया 2 cos x 4x के, और राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गया 2 cos x 4x के, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इफ 2 अनइक्वल क्वांटिटीज आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द अनइक्वल्स आर इक्वल, मतलब m अगर l के इक्वल है, n अगर l के इक्वल है, तो m पक्का n के इक्वल होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल के रख लो, राइट हैंड साइड निकाल के रख लो, तुम देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वही राइट हैंड साइड की वैल्यू, तो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इजी क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चंस में, आप आराम से ट्राई कर सकते हो, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बस आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस अच्छी तरीके से देखे होंगे तभी आप कर सकते हो। ठीक है ना, cos ऑफ 9x माइनस cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय क्या आपके पास साइन ऑफ 17x माइनस साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड लेके आना है, दिख रहा होगा सबको साफ साफ, यहीं पे सामने कर देता हूँ, फील आ जाएगा तुम्हें। cos x माइनस cos y, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला देखिए, cos x माइनस cos y, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, तो माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स की जगह क्या आएगा 9x प्लस वाई की जगह क्या आएगा 5x। ठीक है, तो 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, x माइनस वाई बाई टू लीजिए, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो ध्यान से चेक करिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 cos x प्लस वाई बाई टू, तो 2 cos x प्लस y की जगह 3x, cos x प्लस वाई बाई टू, ये 3x लिखा हुआ है, इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, यानी कि 17x माइनस 3x बाई टू। करेक्ट, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। बस अब बहुत इजी है, सॉल्व करिए इसको। ये वाला 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस, उसको बचे रहने दो, बचेगा आपके पास क्या साइन, अब देखो 9x प्लस ये 2 से कैंसिल हो सकता है भाई, क्योंकि इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल तो हो ही जाएगा। 9x प्लस 5x 14x, 14 डिवाइडेड बाई 2 7x, इंटू 9x माइनस 5x 4x डिवाइडेड बाई 2x, तो साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 17 प्लस 3 20x, 20 डिवाइडेड बाई 2 10x, तो कॉस ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 17 माइनस 3 14x डिवाइडेड बाई 2 7, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास 7x। करेक्ट, ये आपके पास हो गया, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ, माइनस तो यहाँ बचा, माइनस ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 10x विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5x प्लस कॉस ऑफ 3x, यहाँ सामने कर रहा हूँ, देखो साइन x प्लस साइन y, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये वाला क्या है 2
साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कहाँ गया आपका, ये रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, करेक्ट। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। ये लो 2 से 2 चला गया, 5x प्लस 3x 8x, 8x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, तो साइन 4x इंटू 5x माइनस 2x, 5x माइनस 3x 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2x बचेगा, तो कॉस ऑफ x। इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा नीचे, कॉस ऑफ 4x इंटू यहाँ कॉस ऑफ x बचेगा, करेक्ट। तो ऐसा आपके पास हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ही तो होता है, प्रोवाइडेड दैट एंगल शुड बी सेम। देखो साइन ऑफ 4x है, कॉस ऑफ 4x है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा है ना, थीटा का मतलब एंगल, एंगल कितना है 4x है, बस साइन 4x अपॉन कॉस 4x, टेन 4x विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 इज अगेन वेरी हलवा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड इज साइन एक्स माइनस साइन वाई, सीधा सीधा बेटा यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कुछ है नहीं दिक्कत, अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, साइन एक्स माइनस साइन वाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब देखो 2 से 2 चला गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, ये पूरा फंक्शन इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। अब एक बार बताओ, अगर आपके पास ऐसा होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आता आंसर बताओ, टेन थीटा, सही है। तो बस थीटा की जगह क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2, तो साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया, यही लेके आना था। आपकी बुक में यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है ना, लगाना चाहिए था उनको, बट फिर भी वेल नोन है कि tan के आगे जो कुछ भी लिखा उसका एंगल है, ठीक है, तो आप यहाँ लगाओ ब्रैकेट, ना लगाओ बात कैसे ही, मैं लगाना हो लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन एक्स और प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, करेक्ट। अब ध्यान दें, साइन एक्स प्लस साइन वाई का आपका फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 यानी कि एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये वाला लगेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये ऐसा आपके पास हो गया, ओके। नाउ ये 2 से 2 तो चला जाएगा, अब देखिए ज़रा क्या होगा, देखिए 3x प्लस एक्स 4x होता है, 4x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2x आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ साइन 2x इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 2x होता है, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो माइनस x बचेगा, तो कॉस ऑफ माइनस x, ठीक है, कॉस x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 तो 2x, तो क्या हो जाएगा कॉस 2x, कॉस 2x इंटू यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, यानी कि कॉस ऑफ माइनस x, करेक्ट। अब बहुत इजी, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स ये सीधे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। साइन 2x अपॉन कॉस 2x क्या हो जाएगा,
tan 2x which is equals to what? Right hand side, hence proved. Now students, question number 20 is again very easy question. लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसका क्या है आपके पास, sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय क्या है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता तब तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ये तो सबको पता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन याद रहे कभी भी अगर आपको ऐसा मिले एग्जाम में, वो देगा ज़रूर sin स्क्वायर x, ठीक है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सुनो भैया, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का, वो तुम्हारा साथ ही नहीं छोड़ेगा ज़िंदगी भर, वो बार बार आएगा। सुन लो, cos 2 थीटा का यानी कि cos 2x का जो फॉर्मूला बताया आपको, वो क्या बताया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x के, और याद हो आपको तो यही किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। बेटा तो याद रखिएगा, cos 2x के 3 फॉर्मूले आपको हमने ये वाले बताए थे, ठीक है ना। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस, या फिर आप कॉमन रहने दो, आप इसको ऐसे रहने दो। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए, cos 2x का वैल्यू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। तो सुनो, आप एक काम करो, यहाँ क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, लीजिए। तो साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये cos स्क्वायर x जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देंगे, और साइन स्क्वायर x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये लीजिए, क्या दिक्कत हो गई बताइए, कोई दिक्कत हो गई, नो सर, ये माइनस कॉमन ले लिया। जिसको दिक्कत है एक काम करो, इस माइनस को वापस अंदर भेजो, तो ये माइनस cos स्क्वायर को मिलेगा ना, इसके आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अंदर से माइनस भैया कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर का भी साइन चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर का भी साइन चेंज हो जाएगा। cos स्क्वायर हो गया पॉजिटिव तो पहले लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर देखो, और साइन स्क्वायर हो गया नेगेटिव तो उसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से चेक करो कि अब तो आप समझदार हो क्या, ऊपर तो आप ऐसे ही कॉपी कर दो, यानी कि साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में ये माइनस लगा रहने दो बाहर, ये लगा रहने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos 2x। तो इतने की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 2x। फिर से सुन लो, ये माइनस तो बाहर ही है बेटा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x होता है, वहाँ से देख लो, ठीक। अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे आपको कैसे पता चला कि नीचे माइनस आपने कॉमन ले लिया। हाँ, हमें ऐसे पता चला पढ़ाते पढ़ाते, आपको पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस होगा, बहुत सवाल मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे थोड़ा सा बेटा ऐसे भी पता चल गया था कि cos 2x अगर मैं नीचे ले आऊँ, क्यों सर, क्योंकि ऊपर देखो sin x माइनस साइन y का फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो sin x माइनस साइन y, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, ये वाला जब लगाओगे तब भी तुम्हें cos 2x मिलेगा। ऊपर दिखा रहा हूँ अभी, देखो sin x माइनस साइन y क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, ये वाला फॉर्मूला देखो, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 यानी कि 2 cos x प्लस y की जगह क्या आएगा, 3x, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब समझ में आई बात। और नीचे देखो जरा, नीचे क्या है, माइनस का cos ऑफ 2x। थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया था बेटा, मन में थोड़ा अनुभव हो गया था, मुझे एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, थोड़ा फील हो गया था मन में क्या कि ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा तो 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई 2x बच जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू cos 2x। यहाँ से थोड़ा सा मुझे मन में फील हो गया था, x माइनस 3x क्या होगा, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस x बचेगा। सुनो ध्यान से, ये माइनस नीचे वाला ऐसे ही है, मुझे ना थोड़ा सा फील हो गया था कि अगर ऊपर cos 2x आएगा तो पक्का cos 2x से cos 2x कटेगा, क्योंकि लाना क्या है मुझे 2 sin x है ना, बात समझो रहा। इसलिए मैंने नीचे क्या करा, माइनस कॉमन लिया ताकि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह cos 2x लिखूँ। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, मतलब थोड़ा फील करके भी चला करो यार, ऐसा नहीं कि रट लिया क्वेश्चन, है ना। अब सुनो ध्यान से, सुनो, ये जो माइनस है इसको ऊपर लगा दिया, कोई दिक्कत, तो माइनस 2 इंटू साइन ऑफ माइनस x। लेकिन ध्यान दें यार, नीचे माइनस बचा है भाई, ऊपर लगा दिया, क्या दिक्कत है, ये वाले माइनस को यहाँ लगा दिया, ठीक। ये माइनस से माइनस मत काट देना, माइनस ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो क्या आ गया,
-2 इंटू साइन ऑफ -x। लेकिन आप लोग को पता है क्या कि भाई साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन एक्स पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करोगे, साइन ऑफ -x क्या, माइनस साइन एक्स जैसे ही करोगे वो माइनस आगे आएगा और ये वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 2 साइन, नहीं समझ में आई बात, देखो समझो, देखो जरा हुआ क्या, यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना, ठीक है। हुआ क्या, देखो ये -2 तो ऐसे ही तुम्हारा साइन ऑफ -x क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब -2 इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा भाई, तो 2 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। या तुम ऐसे सोच सकते हो साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स, वो माइनस आगे आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ गया, +2 साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, बस इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बता रहा हूँ, देखो cos 4x और प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। देखो जब आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दिए ना 1 2 3, आप क्या करो, उनको पास लाओ जिनके एंगल्स का सम करके 2 से डिवाइड करने से कुछ और मिल जाए। ये क्या बोल दिया, सुनो बात समझो। देखो इसको पास ले आओ, क्यों सर, देखो cos ऑफ 4x और प्लस cos ऑफ 2x इसको पास कर लो थोड़ा रीअरेंज करके, और प्लस में cos 3x को लास्ट में लिख दो, बता रहा हूँ क्यों, अपॉन में sin 4x और sin 2x को पास कर लो, तो sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x। क्यों सर, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो cos 4x का एंगल कितना है 4x, cos 2x का एंगल कितना है 2x, तो 4x और 2x को अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, 4x प्लस 2x कितना मिलेगा, 6x डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 3 जा, तो आपको 3x मिलेगा, जो कि ये बचे वाले जो टर्म है उसके एंगल की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा ट्रिक लगाओगे, पता है अभी खुद तुम्हें फील आ जाएगा, रुक जाओ। इन दोनों को बंद करो, अब इसमें लगाओ cos x प्लस cos y, और इन दोनों को बंद करो, इसमें लगाओ cos x प्लस cos y, लगाओ क्या हो जाएगा, यहीं सामने लगा दूँ, फील आ जाएगा। सुन लो देखो, cos x प्लस cos y क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी कि 2 cos x प्लस y बाई 2, डायरेक्ट कर दूँ, 4x प्लस 2x कितना होगा, कर देता हूँ यार रुको, टू cos x प्लस पूरा कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। cos x प्लस cos y क्या होगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, यानी कि 4x माइनस 2x बाई 2। और ध्यान दो ये तो इतने में लगाया फॉर्मूला, फिर प्लस में क्या है cos 3x, तो लिख देंगे हम लोग प्लस में क्या है cos 3x, और ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका था, sin x माइनस sin y का, उसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है, sin x माइनस sin y हो गए। अब इसी तरीके से तुम्हारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ध्यान से चेक करो क्या हो गया, sin x प्लस sin y क्या होता है, 2 sin x प्लस y बाई 2, तो 2 sin x की जगह 4x, y की जगह 2x, तो 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, cos x माइनस y बाई 2, और प्लस में क्या है sin 3x, ठीक है, ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, करेक्ट। अब सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, 2, अब देखो 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, तो 2 cos 3x इंटू 4x माइनस 2x कितना होगा 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, x बचेगा यानी कि cos x बचेगा, ओके, प्लस cos 3x और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ हो जाएगा sin 3x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ cos x और प्लस sin 3x, करेक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा बात क्या है, एक्चुअल में sin 3x है यहाँ, सुनो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, देखो जरा समझो। अब इसको अगर ब्रैकेट में हम बंद कर लें, ठीक है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में देखो cos 3x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो cos 3x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें से cos 3x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ फर्स्ट टर्म में cos 3x बाहर चला गया, 2 cos x बचेगा, 2 इंटू cos x बचेगा, और प्लस cos 3x बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा यानी कि 1 बचेगा, ठीक, और डिवाइडेड बाय, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है sin 3x, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। अब समझ में आई बात, तो sin 3x कॉमन आ गया, क्या बचा 2 cos x और प्लस 1। जिसको भरोसा नहीं है भैया
cos 3x को वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको बात पता चल जाएगी। करो cos 3x को अंदर भेजो तो 2 cos x cos 3x ये आ जाएगा, और प्लस cos 3x इंटू 1 cos 3x, इसलिए कॉमन लिया है तो ऐसा आ गया। sin 3x को यहाँ भेजो, sin 3x को अंदर भेजो, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा मिलेगा, और प्लस sin 3x इंटू 1 sin 3x, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया। अब आप देख रहे हो 2 cos x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1 ऐसा कुछ है, मतलब यही टर्म ऊपर यही नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा यानी कि cos ऑफ 3x विच इज cot ऑफ 3x विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। अरे भाई अगर आपके पास क्या होता cos थीटा अपॉन sin थीटा तो आप क्या लिखते? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? cos अपॉन sin, बस थीटा की जगह क्या है? 3x है, तो cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x विच इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 लेके आना है, ठीक है। एक पैटर्न बन रहा है, देखो x 2x 2x 3x 3x x, ठीक है। x के बाद 2x, फिर 2x से एंड हुआ था, 2x से स्टार्ट हुआ, फिर उसमें एक ऐड हो गया 3x, 3x से एंड हुआ था, 3x से स्टार्ट हुआ, फिर x पे आ गया, यानी कि x 2x और 3x का साइकिल ऐसा कुछ चल रहा है। आप देख सकते हो x के बाद 2x, फिर 2x पे एंड, तो 2x से स्टार्ट, फिर cot 3x, फिर 3x से एंड हुआ था, 3x से स्टार्ट हुआ, और ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो सुनो, इसमें कोई ट्रिक नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सुनो, इसमें क्या करो आप, इसको करने के बहुत तरीके हैं, मतलब देखो आसान है कैसे। देखो पहले देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot है, ठीक है, माइनस cot 3x, cot ही है ना सब कुछ, यस, ठीक है ना, cot 3x इंटू cot x। देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, cot x इंटू cot 2x, और यहाँ से यहाँ तक आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी cot 3x है, यहाँ भी cot 3x है, लेकिन माइनस cot 3x कॉमन लीजिए, माइनस का cot 3x कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देखो cot 3x चला गया और ये माइनस चला गया, तो क्या बचेगा, cot 2x पॉजिटिव का, तो cot 2x पॉजिटिव का ये साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का cot 3x बाहर चला गया, क्या बचा, cot x बचा। नहीं समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई, एक काम करो, ये जो माइनस cot 3x से वापस अंदर भेजो, माइनस cot 3x इंटू cot 2x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस cot 3x इंटू cot 2x, और माइनस प्लस माइनस cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x, वापस तो वही आ जाएगा ना जो लिखा हुआ था ऊपर, चेक करो, बस आगे पीछे है थोड़ा सा, cot 3x इंटू cot 2x बोलो या cot 2x इंटू cot 3x बोलो, बात क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, अरे यार सिंपल था फंडा है, माइनस a इंटू बी लिखा हो और माइनस a इंटू सी लिखा हो, बताओ कैसे कॉमन लोगे, माइनस a ही तो कॉमन लोगे, क्या बचेगा यहाँ b और प्लस c, यही तो किया है, माइनस a इंटू बी और माइनस b, सॉरी माइनस ऑफ a इंटू बी और माइनस ऑफ a इंटू सी। तो आपको ये वाला जो टर्म है cot 3x ये कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस cot 3x हमने बाहर निकाल लिया, ठीक, माइनस cot 3x बाहर निकाले। फर्स्ट टर्म में देखो ये माइनस था ना, माइनस का ही टर्म तो था, ये पूरा नेगेटिव था, तो अब ये cot 2x जो बचेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस cot 3x चला गया, cot x पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसा सर क्यों किया, अभी पता चलेगा ऐसा क्यों किया, समझो ना बात को। देखो यहाँ से हो जाएगा आपके पास cot x इंटू cot 2x माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स थोड़ा सा, cot 3x को आप क्या लिख सकते हो, मतलब ये वाले 3x को आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस x, 2x प्लस x लिख सकते हो कि नहीं भाई, cot ऑफ 3x, 3x की वैल्यू क्या होती है 2x प्लस x इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या है cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x, कुछ नहीं किया है, 3x को हमने, ये जो cot का एंगल है ना 3x, 2x प्लस x लिख लिया। अब ये जो है आपका, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो cot x प्लस y का, ठीक है। अब ये आपको शायद ना याद हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, tan x प्लस y का, क्या होता था tan x प्लस y का फॉर्मूला, ये होता था आपका tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस
tan x इंटू tan y, यही होता था। और जब मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला लगा दो आप, cot x प्लस वाई का लगाओ, तो मैंने क्या बताया था, ये चीज़ ऊपर चली जाती है लेकिन पैटर्न पलट जाता है। यानी कि यहाँ क्या है 1 माइनस tan x tan y, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास cot y इंटू cot x cot y, cot x cot y और -1, यानी कि ये टर्म पहले लिख देंगे, -1 को बाद में वन को बाद में लिख देंगे और बीच में माइनस तो रहेगा ही। और ये चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे। tan x प्लस tan y था तो नीचे क्या लिखते थे, cot y प्लस cot x, अगर आपको याद हो। ये फॉर्मूला हमने आपको बनाना सिखाया है। cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y -1 अपॉन cot y प्लस cot x, करेक्ट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ से देखिए cot x इंटू cot 2x और माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, cot 2x को आप थोड़ा बना के देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूँ cot 2x को नहीं, cot 2x प्लस x को, तो x की जगह 2x और y की जगह क्या आ जाएगा x, यानी कि क्या हो जाएगा cot x की जगह 2x, तो cot x cot y, y की जगह x -1 अपॉन cot y प्लस cot x, यानी कि cot 2x और प्लस cot x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो cot 2x प्लस x की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर फिट कर दीजिए। cot 2x की जगह, सॉरी, cot 2x प्लस x की जगह आपको ये लिख देना है, क्या, cot 2x cot x -1 अपॉन में, ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, अपॉन में cot 2x और प्लस cot x, ये लीजिए, ये माइनस तो है ही यहाँ, ठीक है, इंटू cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ x। अब देखो cot 2x प्लस cot x इंटू cot 2x प्लस cot x, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ गया आपके पास, cot x इंटू cot 2x माइनस, ये ब्रैकेट में ऐसे ही कॉपी कर लो, क्या है cot 2x इंटू cot x -1, करेक्ट। अब आप ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो cot x इंटू cot 2x माइनस, देखो ये पूरा एक ही टर्म है ना, और माइनस यहाँ क्या है प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस cot 2x इंटू cot x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस और 1। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, ये cot x cot 2x है, cot x इंटू cot 2x लिखो या cot 2x इंटू cot x लिखो, बात क्या है सेम है। तो इसको आपने क्या लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, cot 2x इंटू cot x और माइनस का cot 2x इंटू cot x और प्लस 1। अब आप क्लियरली देखो ये पूरा टर्म कैसा है पॉजिटिव और ये पूरा टर्म कैसा है नेगेटिव, है तो सेम ना, cot 2x इंटू cot x नेगेटिव का और cot 2x इंटू cot x पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया प्लस का 1, यानी कि 1 बच गया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए, tan 2x का, tan 2x क्या होता था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये प्रूफ भी किया था। जिसको x से नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी याद कर सकता है, tan 2a इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताइए, tan 4x है, ये 4x tan के लिए एंगल है, इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब इस 4 को क्या लिखो 2 इंटू 4 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2, तो tan ऑफ 2 इंटू 2x ऐसे करके लिख लो, क्या दिक्कत है, अरे 2 2 4 हो जाएगा ना, 4x को 2 इंटू 2x लिख लिया। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो tan 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये 2 के बाद जो कुछ भी आता है वही a की जगह क्या आ रहा है, इसका मतलब ये 2x आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है 2x, तो tan 2a क्या हो जाएगा 2 tan a की जगह 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ a आना चाहिए था लेकिन a की जगह क्या आ रहा है 2x, करेक्ट। अब क्या करें, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू, अब देखो ये आपका क्या है tan 2x अगेन, tan 2x का फॉर्मूला तो सामने सामने आपके, अरे यार क्या दिक्कत है, tan 2a क्या है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो a की जगह अगर x आ जाए तो क्या दिक्कत है, ये वाला 2 तो ऐसे रहेगा, इसको छोड़ो, ब्रैकेट में देखो 2 इंटू tan 2x है,
ये वाले tan 2x में फॉर्मूला अप्लाई करो, tan 2x, ये वाले tan 2x का क्या लिखोगे, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे लिखोगे, ठीक। और डिवाइडेड बाय, ध्यान थोड़ा चेक करो, 1 माइनस, अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो आपको पता है क्या, आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, ये सबको पता है, करेक्ट। ठीक इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, यानी कि 1 माइनस tan 2x का क्या, होल स्क्वायर, यही बात है, ठीक। सोचो ना, यही बात तो है, ठीक। अब ये वाला जो tan 2x है इसका फॉर्मूला लगा दो, tan 2x का क्या आ जाएगा, 1 माइनस, सॉरी यहाँ क्या है आपके पास, tan 2x है ना, tan स्क्वायर 2x को tan 2x का होल स्क्वायर, tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ अंदर tan 2x था, बस tan 2x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप लोग को पता है मेरे ख्याल से कि a अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी, यानी कि a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, a अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी, यानी कि क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर देखो 2 2 तो 4 लिख सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2 4 और tan x, और अपॉन में ये न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये न्यूमरेटर कर लिया सॉल्व। अब डिनोमिनेटर देखो जरा, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, ऐसा कुछ 1 तो ऐसा ही होगा, ठीक, माइनस, अब देखो ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को मिलेगा, जब न्यूमरेटर को मिलेगा यानी कि 2 tan x का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और tan को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x, यानी कि 2 tan x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 tan स्क्वायर x, करेक्ट। और ये स्क्वायर जब नीचे वाले को मिलेगा तो इस पूरे को मिलेगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, बोलेंगे नीचे वाले को मिलेगा सर 1 माइनस tan स्क्वायर x को होल स्क्वायर करोगे सर इसका स्क्वायर कर दो माइनस इसका स्क्वायर, 1 माइनस tan की पावर 4x लिख देंगे, रॉन्ग, ऐसा नहीं करेंगे। ये पूरी एक क्वांटिटी है तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर देंगे, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो नीचे एलसीएम ले लो, सुनो, अब एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास ऐसा होता 1 माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो बस, तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर, यही तो सॉल्व करते। इसी तरीके से 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये m जैसा ही तो है, m का स्क्वायर, तो बस इसको यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं करना है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आगे कर रहा हूँ, देखो देखो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, कैसे, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक, और डिवाइडेड बाय ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1, तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यार, इतना ही तो मिलेगा यहाँ पर, और फिर माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स और अपॉन में ये होल चीज़ जो भी है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत ईजी, किसको नहीं समझ में आया यार, जैसे कि एम स्क्वायर इंटू 1 एम स्क्वायर, वही चीज़ है, एम की जगह क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, यही तो है एम की जगह, एम का स्क्वायर, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 से, माइनस 4 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इतना तो ज़रूर पता होगा क्या, कि अगर आपके पास a बाय बी बाय सी बाय डी हो तो आप कैसे करते हो, a बाय बी ऐसे ही लिख दोगे, ठीक, और ये जो नीचे वाला इसको रेसिप्रोकल कर देते हो, यानी कि d बाय सी। ठीक इसी तरीके से a बाय बी बाय सी बाय डी, तो क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखो जरा, यानी कि 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे ही लिख देंगे, फिर इंटू करके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये जो है आपका यह जाएगा नीचे, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में ये पूरा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये ऐसा आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो
आपको पता है क्या कि आपको पता है क्या कि एम स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एम इंटू एम के। ठीक इसी तरीके से अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है तो m की जगह क्या आ रहा है, ये देखो m की जगह ये पूरी चीज़ आ रही है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। करेक्ट, चेक कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या हो जाएगा, ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था इसको हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख लिया। बहुत सारे बच्चों का डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने दिखाने के लिए किया। अब ये वाला इससे कट जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके पास 4 टेन एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और नीचे देखिए ज़रा, नीचे आपको इसको ऐसे कॉपी कर लो पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। इतना कॉपी करो, मैं हटा दूंगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, इतना कॉपी कर लिया। चलो अब देखो, अब करना कुछ नहीं है, इसको एक्सपैंड कर दो डिनोमिनेटर में ये, ठीक है ना। मैं आपको अलग से एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स तो पहले से ही था, b की जगह क्या है टेन स्क्वायर एक्स और इसका भी क्या करना है स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 1 और बी की जगह a की जगह 1 b की जगह टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस देखो टेन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो टेन की पावर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 टू जब 4, तो टेन की पावर 4x माइनस 2 इंटू 1 2 और इंटू में टेन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर की जगह आप ये पूरा लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर ऐसे कॉपी कर लेंगे बिकॉज यही लेके आना था। तो 4 इंटू टेन एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह ये पूरा कॉपी करेंगे, क्या 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो ये रहा इसका एक्सपेंशन और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स। करेक्ट, अब ध्यान दें न्यूमरेटर ऐसे कॉपी कर लेंगे, यानी कि 4 टेन एक्स इन द ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में, अब ध्यान दें 1 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस टेन की पावर 4x भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये लाइक टर्म्स हैं। कैसे सर, अरे यार यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का तो माइनस 6 और साथ में क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अरे यार अगर माइनस 2x स्क्वायर होता माइनस 4x स्क्वायर होता तो क्या आता माइनस 6x स्क्वायर। उसी तरीके से माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4x माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, बस थोड़ा रीअरेंज कर लीजिएगा, वो आप खुद लिख लीजिएगा 1 फिर लिखिएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स फिर प्लस टेन की पावर 4x को बाद में लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन की पावर 4x, मतलब टेन की पावर के बढ़ते ऑर्डर में लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स पहले और टेन की पावर 4 टर्म लास्ट में, ठीक है। कर लीजिए विच इज इक्वल्स टू व्हाट RHS। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 25 आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ, फिर भी करा दूंगा, परेशान ना हो। इसको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, अगर याद हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा। एंड स्क्रीन चेक करिए, एंड स्क्रीन जब अभी ये वीडियो खत्म होगा यहाँ पे एक एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर आपका 24 और 25 मैं सॉल्व करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। एंड